बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं हसन। एक नज़र डालते हैं आज तक की खास खबरों पर। अपोजिशन की जानब से कश्मीर के मामले पर सौदेबाजी के इल्जामात, आर्मी चीफ भी मैदान में आ गए। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर किसी कीमत पर सौदेबाजी नहीं होगी। DGISPR की जानब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC और CMH मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौका पर इनका कहना था कि मातरे वतन के दिफा के लिए और जारहियत का सामना करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी। इनका कहना था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। बुध और जुमा को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के योम पैदाइश, क्रिसमस और बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर आम तातील का ऐलान किया है। सिंध हुकूमत की जानब से जारी अलमिया के मुताबिक 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के योम पैदाइश और क्रिसमस के त्यौहार के मौका पर सूबे के सरकारी और मुताहिद अदारों में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर पूरे सूबे में आम तातील होगी। हुकूमत सिंध की जानब से 24 दिसंबर को कंबर डिस्ट्रिक्ट में भी छुट्टी का ऐलान किया गया। अलमिया के मुताबिक 24 दिसंबर को योम शहदाए कंबर के सिलसिले में आम तातील होगी। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। हुकूमत और नैब पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब न्याजी कटजोड़ हमको अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकता। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी नैब न्याजी कटजोड़ का सबूत है। नैब के हाथों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। इमरान न्याजी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया है। जिस मंसूबे पर इनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, इस मंसूबे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्शीद शाह की रिहाई का हुक्म मुअत्तल, पीपल्स पार्टी के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाई का हुक्म 16 जनवरी 2020 तक मुलतवी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच ने खुर्शीद शाह की रिहाई के खिलाफ दायर नैब की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा के वकील ने जवाब जमा करवाया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान में भी मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन को फरोग देने के लिए मोबाइल फोन सेट की रेगुलेशन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक मोबाइल फोन सेट बगैर ड्यूटी लाने की इजाजत देने और मोबाइल फोन की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स को रैशनलाइज बनाने की तजावीज़ गौर शुरू कर दिया। मुकामी सतह पर मोबाइल फोन सेट मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए खुसूसी मराहत देने का असूली फैसला भी किया गया। अब खबर शामिल करते हैं मंडी बाउलदीन से, जहां मानो चक खोर्द के रिहायशी सऊदी अरब में मुकीम सद्दाम हुसैन का 2 साला इकलौता बेटा मोहम्मद मूसा अपने ही घर के सामने मौजूद नकासियाब के गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे के हादसाती मौत की खबर सुनकर इलाका में शदीद सोगवार का समा है। मोहम्मद मूसा को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। चिश्तियां चक नंबर 4 फोर्डावा के करीब शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मिर्जा फारूक गुलजार चिश्तियां की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के जिस्म का 30% हिस्सा जल गया। खातून ने 2 माह कबल अपने शोहर शहजाद से तलाक ली थी। साबिक शोहर ने 2 साल का बच्चा भी छीनने की कोशिश की। मुतासरा खातून का अपने साबिक शोहर पर इल्जाम। वाक़या के पास जख्मी खातून शहनाज बीबी का शोहर और इसके साथी फरार हो गए। मलकवाल के नोहाई इलाका मियाना गोंदल में नजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज और मिली नगमे पेश किए, जिसे हाजरीन ने खूब सहराया। नजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम इंतजामिया कुरंदाजी के जरिए मुस्तहिक खवातीन को राशन और सिलाई मशीनें तकसीम की गई और यह सिलसिला हर साल जारी रहेगा। बाद इज़ाम पोजीशन होल्डर्स और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों में इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए गए।